एक जगह बनी हुई है उनको दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे जो हकदार हैं, ठीक है ना। ये उनको बांट रहे हैं जहाँ पे इनकी रिश्तेदारी है, जहाँ पे इनका ताल्लुक है, वहीं पे दे रहे हैं ये लोग। जो गरीब गुर्बत लोग हैं ऐसे आप देख रहे हैं, आपके सामने भी खड़े हुए हैं। ये जितने लोग हैं इनको घर नहीं अभी तक मिला, इनको अभी तक छत नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं मौसम शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं राजनपुर के करीब एक गांव है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा एरिया बड़ा जो है ज़मीन जो है वो बड़ी नीचे है। इसमें 15-15 फुट पानी आ चुका था, लोगों के सारे घर जो है अंदर रह चुके हैं नीचे। और ये थोड़ा सा ऊपर ऊंचा एरिया था, लोग अपना सामान अपने माल मवेशी सारे लेकर यहाँ पर खैमे लगा के बैठे हुए हैं। और ये मेरे पास एक भाई मौजूद है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे ये मवेशी यहाँ हमारा ये सारा विज़िट करके जाएँ और हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। अब इनका पैगाम ये एक बात जो आपसे करना चाहते हैं वो तो आपसे करेंगे। इनके 10 जानवर थे बड़े, जिनमें से 5 पानी में बह के मर चुके हैं और इससे पहले वबा आई थी, उस वजह से 2-3 इनके वैसे मर गए। इनके पास अब 5 जानवर रह गए हैं टोटल। इनकी बकरी शकरियाँ वो भी बीमार हैं। कोई इनको यहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सहूलियत नहीं है कि जानवरों का डॉक्टर यहाँ पे भेजा जाए। और दूसरा जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब आए थे, राजनपुर में आए थे, और इनका ये कहना है कि वहाँ पर सिर्फ वो अपने मेंबर्स को, अपने जो मुलाजमीन थे उनको सिर्फ पैसे दे के गए हैं, चेक दे गए, उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया, हम तक तो कभी कुछ पहुँचा ही नहीं है। तो इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, बताएं, आपको हुकूमत ने आपकी इमदाद की है कोई सारे सिनेरियो में? नहीं सर, अभी तक हम हुकूमत ने हमारी कोई इमदाद नहीं की। जो हमारे हस्ती वाले लोग हैं वो हमारी इमदाद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ आया, उसने वो अपना राजनपुर में जो मुलाजमीन थे उनको चेक दिए, ठीक है ना। किसी गरीब को उसने चेक नहीं दिया, ना किसी गरीब को अंदर आने दिया है, ना किसी को खाना दिया। मुलाजिम अंदर गए और कोई भी नहीं गए। अभी आप देख रहे हैं हमारे 10 जानवर थे, 3 तो बह गए, ठीक है ना, 2 हवा में चले गए और बकरियां बुकरियां हैं वो भी बीमार हैं। तो आपका इस वक्त रोज़गार क्या है, खाना पीना कैसे कर रहे हैं? कभी आ जाते हैं, जो देने वाले होते हैं दे के चले जाते हैं, कभी नहीं भी होता तो हम अब रोटी पका के कुछ खा लेते हैं। आपने जो ये खैमा लगाया हुआ है ये कुछ दे के गए हैं, किराए पे है ये? नहीं सर, ये किराए के लिए हैं। रेंट पे इन्होंने ये खैमा लगाया हुआ है। तो अब हम इनको अपनी तरफ से हम दे के जाएंगे इंशाल्लाह, टेंट भी। तो इनका खाने, ये सब लोग भूखे हैं यहाँ पर। हम आए तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे कि इनको खाना नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3-3 दिन से उन्होंने खाना खाया कुछ नहीं है, लेकिन वो बीमार हैं और वो बीमार हैं। तो उन सब बच्चों की अद्वियात वगैरह हम सारा कुछ अरेंज करके इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगा के इनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। और यहाँ पर मैं अपील करूँगा अपने हुकूमती अहदेदारान से, साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनसे, कि इन लोगों को भी देख लें, इनकी भी सुन लें, इनको इमदाद फराहम करें। एक बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है जनूबी पंजाब में। इस वक्त पंजाब में मौजूद हूँ, सिंध बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही हालात ख़राब हैं, लेकिन पंजाब में भी एक बड़ी तादाद में इमदाद की ज़रूरत है। तो आप लोगों को आवाम का सोचना पड़ेगा। आवाम बचेगी तो आप बचेंगे, आवाम नहीं बचेगी तो आप किस पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे? आपने हुकूमत करनी है, आवाम को बचाएँ, आवाम का ख्याल करें। शुक्रिया।